हेलो दोस्तों, मैं कमल कुमार परूथी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी एक बुक राइजिंग अबाउट स्ट्रेस मास्टरिंग 60+ स्ट्रेटजीज फॉर ए बेटर लाइफ का एक स्ट्रेटजी जो आप अपनी स्ट्रेस या एंग्जाइटी या कोई और इंटेंस इमोशन से बाहर आने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी का नाम है नेम इट टू चेंज इट। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही प्रूवन साइंस बैक्ड प्रैक्टिस है जिसे हम अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस या नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर आने के लिए यूज़ करते हैं। और हम सब अपने लाइफ में बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जहां हमें लगता है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, हमारे इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो ऐसे में ये स्ट्रेटजी नेम इट टू चेंज इट आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी अपने उस स्ट्रॉन्ग इमोशंस जैसे एंगर हो गया, स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गई, कोई फियर हो गया। तो इस तरीके के जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं जो हमारे लिए अनहेल्पफुल होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी कुछ ऐसा घटता है या कोई हमें कुछ ऐसा कह देता है जो हमारे दिल पे लग जाता है तो हमारे अंदर इमीडिएटली रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और हमारे अंदर नेगेटिव थॉट चलना शुरू हो जाता है। हमारा जो माइंड है वो बहुत ही नैरो फोकस हो जाता है, नेगेटिविटी के ऊपर फोकस करना शुरू कर देता है। ऐसे में हम ये भी नहीं सोच पाते कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और साथ ही हम अपनी बात को भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जब आप ये नोटिस करते हैं कि आपके अंदर कुछ अनवांटेड इमोशंस आ गए हैं तो उन्हें एक नाम देकर हम उन्हें अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और मैं आपको इसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये नेम इट टू चेंज इट कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। तो इमोशंस क्या है फ्रेंड्स? इमोशंस बेसिकली एक एनर्जी है जो एक्सप्रेस होने के लिए हमारे अंदर आती है। तो जब हम उस इमोशन को कोई नाम दे देते हैं, अगर आप गुस्सा फील कर रहे हैं तो एंगर लिखिए या बोलिए। जब भी आप लिखेंगे और बोलेंगे तो ये बहुत ही फास्ट आपको उस नेगेटिव इमोशन से बाहर आने में मदद करती है। और जब आप अपने इमोशन को एक नाम दे देते हैं रादर देन कि वो अननोइंगली आपके अंदर एक प्रोसेस चल रहा है, तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो बहुत बार क्या होता है फ्रेंड्स कि सुबह आप कहीं जा रहे हैं और आप कुछ ऐसा देख लेते हैं जो अच्छा नहीं होता, या आपकी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो आप ये सोचते हैं अब सुबह सुबह दिन खराब हो गया, अब पूरा दिन खराब जाएगा, या सुबह इस पर्सन की शक्ल देख ली, आज का दिन मेरा खराब जाने वाला है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, नेम इट टू चेंज इट, यानी हम अपने उस इमोशन को अगर नाम दे दें तो हम उसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, उसकी एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमें हमारे पूरे दिन को सेव करने में भी हेल्प करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है आपके किसी भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, एंगर से बाहर आने के लिए। और जब आप ऐसा करते हैं, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब आप कॉन्शियस होके अपने उस इमोशन को नाम देते हैं तब आप कॉन्शियसली रहते हुए उस इमोशन को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने कि कॉन्शियसली रहते हुए, यानी सतर्क रहते हुए, अवेयरनेस में रहते हुए आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसे लिखना जरूरी है और साथ में बोलना जरूरी है। अगर आप खाली बोलेंगे डेफिनेटली तो भी काम करेगा, लेकिन जब आप इसे साथ में लिखेंगे पेन पेपर लेकर तो ये बहुत ही क्विकली आपको रिजल्ट्स देगा। तो अब इसके बारे में और जानते हैं कि ये है क्या। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये डॉक्टर डैनियल सीगल जो हैं वो साइकेट्रिस्ट है, राइटर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, और वो माइंडफुलनेस अवेयरनेस रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी हैं UCLA यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उन्होंने इस टेक्निक को डिस्कवर किया था कि जब हम अपने इमोशंस को कोई नाम दे देते हैं तो हम उस इमोशन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये अपने इमोशन को नाम देना ऐसा नहीं है कि हम अपने माइंड को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जब हम उसको नाम देते हैं तो ये हमारे माइंड और बॉडी दोनों को प्रभावित करता है, दोनों को अफेक्ट करता है।
तो ऐसे में होता क्या है फ्रेंड्स, बहुत बार ये होता है कि हमारे अंदर एक इमोशन चल रहा है बट उसको नाम नहीं देते और हम उसको फील करते रहते हैं। तो अनकॉन्शियसली क्या हो रहा है, आप और वो इमोशन दोनों एक हो जाते हैं। आपने भी कहा होगा कि जैसे आई एम एंग्री, आई एम अफ्रेड, आई एम फियरफुल, आई एम स्ट्रेस्ड। तो यहां पे क्या है, आई एम फियरफुल, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम एंग्री, आई एम इन एंग्जाइटी। तो यहां पर आप और आपका इमोशन दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं और आप नोटिस करते हैं कि फियर जो इमोशन है वो आपके अंदर चल रहा है, एंगर जो है वो आपके अंदर चल रही है इस वक्त, या कोई स्ट्रेस जो है वो आपके अंदर चल रहा है, तो यहाँ पर आप और अपने उस इमोशन के बीच में एक गैप क्रिएट कर लेते हैं। आप उसे देखना शुरू कर देते हैं, आप उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप कॉन्शियस होकर उस चीज़ के बारे में जानते हैं तब आप उसे अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आप कॉन्शियस होते हैं तभी आप किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। यानी ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप अपने एक बंद कमरे के अंदर लाइट को ऑन कर देंगे, तभी आपको पता चलेगा कि वहाँ पर क्या क्या है और आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं इसको और थोड़ा आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये और कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो ब्रेन है, बेसिकली हमारे फ्रंट साइड पे एक ब्रेन का जो पार्ट है उसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, और उसके नीचे जो है वो हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है और ब्रेन स्टेम होता है जो हमारे स्पाइन के साथ जुड़ा होता है। तो जो ये लिम्बिक सिस्टम और जो ये ब्रेन स्टेम है ये ओल्ड सर्किट के साथ जुड़ा हुआ है, यानी हमारे पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। और ये हमारा इमोशनल सीट भी जो है वो हमारे इसी ब्रेन के पार्ट से जुड़ी होती है। और जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो हमारे रीजनिंग थिंकिंग कह सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग कह सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड कह सकते हैं, डिवाइन माइंड कह सकते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग कह सकते हैं। तो ये सब जो पार्ट है ये हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का पार्ट है। तो होता क्या है दोस्तों, जो हमारा लिम्बिक सिस्टम और जो ब्रेन स्टेम है उसका एक मेन कारण होता है कि किसी भी डेंजर को सेंस करना। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ भी अगर डेंजर होता है, हमारी जान के ऊपर कोई खतरा होता है या कुछ अपशकुन होने वाला होता है, तो हमारा जो ये ब्रेन का पार्ट है वो इमीडिएटली पहले ही उस चीज़ को सेंस कर लेता है और हमें उसके बारे में चेतावनी दे देता है। आपने भी हो सकता है ऐसा एक्सपीरियंस किया हो या कहीं वीडियो में भी देखा हो कि कहीं कोई पीछे से कोई जानवर है या कोई गाड़ी आ रही है और इमीडिएटली सामने जो आगे चल रहा होता है आदमी सतर्क होने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो मुड़ता है और हो सकता है कि वो बच भी गया हो और हो सकता है उसका कोई ना कोई ऐसा एक्सीडेंट भी हो गया हो, जानवर ने अटैक कर दिया हो। तो ये जो हमारे ब्रेन स्टेम और जो लिम्बिक सिस्टम का काम है वो हमारे को खतरे से बचाने का काम होता है। तो जो बेसिकली जब हमारा ब्रेन जो है उसको सेंस करता है तो हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसको कि फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मैकेनिज्म कहते हैं। तो ऐसे में जब हमारे अंदर वो एक्टिवेट हो जाता है तो हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो कि लॉजिकल थिंकिंग वाला होता है या रीजनिंग वाला होता है, वो शट डाउन हो जाता है। तो इमोशंस जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं। परंतु कभी कभी हमारा जो माइंड है, जो हमारे को चेतावनी देता है किसी डेंजर के लिए, वो ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए कभी कभी आपने ये भी सुना होगा या आपने भी किसी को कहा होगा या हो सकता है कि आपको किसी ने कहा होगा कि तुम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो। तो ये और कुछ नहीं है, बेसिकली हमारा जो ब्रेन का जो पार्ट है वो ओवर रिएक्टिव हो गया, हर छोटी छोटी चीज़ के अंदर नेगेटिविटी देखना शुरू कर देता है और वो इमोशंस के बेस पे रिएक्ट करना शुरू कर देता है। ऐसे में जब हम कॉन्शियस होकर उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं जो हमारे अंदर चल रही है, तो हम उस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिएटिव माइंड है, उसे एक्टिवेट कर देते हैं। ऐसा करने से हमारा कंट्रोल वापस हमारे ऊपर आ जाता है, ना कि हम उस इमोशन को अब बहाव में आकर हम खुद उसमें बह जाते हैं। तो जब ये करते हैं तो हमारे डेफिनेटली जो कंट्रोल में चीज़ें होती हैं हम उसको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, और हमारा जो माइंड है, हमारा ब्रेन जो है और हमारी बॉडी जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाती है। और हमारे ब्रेन को जब सिग्नल मिलता है कि चीज़ें कंट्रोल में हैं तो ऑटोमेटिकली वो वैसे ही जो दूसरे केमिकल्स हैं, सूदिंग केमिकल्स हैं, वो रिलीज़ करना शुरू कर देता है और बॉडी भी जो है एक रिलैक्स स्टेट में आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो नेम इट टू टेम इट जो है ये बहुत ही हेल्पफुल है। और हाँ, आपको ये बुक खरीदनी है, इस बुक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जिसमें मैंने 60+ मोर देन 60 स्ट्रेटजीज़ को बताया है कि कैसे हम अपनी स्ट्रेस को, कैसे हम अपनी एंग्जाइटी को, कैसे हम अपने वर्क को, कैसे हम अपनी रिलेशनशिप को
बेटर क्रिएट बना सकते हैं, उनसे स्ट्रेस फील करने के बजाय कैसे हम उन्हें एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो उस बुक का लिंक भी है। और यस, मैं आगे इसी एक्टिविटी के बारे में और बताता हूँ कि माइंडफुलनेस के एक बहुत ही बड़े टीचर थे, थिच नाथ हान, जो वियतनामीज थे। उन्होंने भी ये कहा था कि माइंडफुलनेस में रह के हम कभी भी किसी चीज़ के साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं, बल्कि हम उन्हें नोटिस करते हैं। हम जानते हैं कि ओके, मेरे अंदर ये एंगर की फीलिंग्स आ रही है, देन वी बिकम अवेयर, ओके देयर इज एन एंगर इन मी, और फिर हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। हम उस एंगर के साथ जुड़ने की बजाय हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वी आर मच बिगर देन दैट इमोशन आई एम फीलिंग राइट नाउ। तो ठीक ऐसे ही जब आप नेम इट टू चेंज इट भी करते हैं, तो आप अपने उस इमोशन के प्रति जो आपके अंदर इस वक्त चल रहा है, एक सेल्फ के लिए भी एक काइंडनेस वाला एटीट्यूड डेवलप करते हैं। उसके साथ इमोशन को कैसे करेक्टली मैनेज किया जाए, उस एटीट्यूड में आ जाते हैं। आप एक सेल्फ कंपैशन की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो नेम इट एंड टू चेंज इट जो है, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। और ऐसी और भी बहुत सी पावरफुल टेक्निक्स मैंने अपनी इस बुक में शेयर की है, जिसका नाम है राइजिंग अबाउट स्ट्रेस, मास्टरिंग 60+ स्ट्रेटजीज फॉर अ बेटर लाइफ। और इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप ज़रूर चेक कीजिए, आप खरीदिए, आपको इससे बहुत फ़ायदे होंगे। थैंक यू सो मच।